राधे राधे। जो लोग राम के पूर्वज के नाम जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, विवस्वान के पुत्र हुए वैश्वत, मनु, मनु के 10 पुत्र हुए। इसमें एक हुआ इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु ने अपनी राजधानी अयोध्या को बनाया। इस तरह इक्ष्वाकु कुल की स्थापना हो गई। इक्ष्वाकु के पुत्र थे कुच्छी, और कुच्छी के पुत्र हुए विकुच्छी, और विकुच्छी के पुत्र हुए वान, वान के पुत्र हुए अनरण्य, अनरण्य के पुत्र हुए पृथु, और पृथु के पुत्र हुए त्रिशंकु, और त्रिशंकु के पुत्र हुए धुंधुमार, और धुंधुमार के पुत्र हुए युवनाभ, और युवनाभ के पुत्र हुए मानधाता, और मानधाता के पुत्र हुए सुसुंधी। सुसुंधी के 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। ध्रुव संधि के पुत्र हुए भरत, जिनका नाम भरत, जिससे इस देश का नाम भारत पड़ा। भारत के पुत्र हुए असीत, असीत के पुत्र हुए सगर, सगर के पुत्र हुए असमंज, असमंज के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, जिन्होंने स्वर्ग से इस धरती, गंगा को इस धरती पे लाने का श्रेय मिला। जो स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पे लाए, इस कारण गंगा को भागीरथी गंगा भी कहा जाता है। भागीरथ के पुत्र हुए ककु अष्ट, ककु अष्ट के पुत्र हुए रघु, राजा रघु, जिसे रघुवंश जाना है। बड़ा तेजस्वी और प्रक्रमी होने के कारण जो इक्ष्वाकु कुल था, जो रघुकुल के नाम से जाने लगा। अब रघु के पुत्र हुए प्रवृद्ध, प्रवृद्ध के पुत्र हुए शंखन, और शंखन के पुत्र हुए सुदर्शन, और सुदर्शन के पुत्र हुए अग्निवरण, और अग्निवरण के पुत्र हुए शीघ्रग, शीघ्रग के पुत्र हुए मरु, मरु के पुत्र हुए प्रसूसुक, और प्रसूसुक के पुत्र हुए राजा अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र हुए राजा नहुस, नहुस के पुत्र हुए अयाति, अयाति के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए राजा दशरथ, दशरथ के पुत्र हुए राम, लक्ष्मण, भरत है शत्रुघ्न। इस तरह ब्रह्मा के 39वीं पीढ़ी में श्री राम जी का प्रकट हुआ। जय श्री राम, राधे राधे।